हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। देखिए दोस्तों, आपका टॉपिक चल रहा था, अगर आपको याद हो, ये इसका थर्ड वीडियो है टाइम एंड वर्क का। और हम लोग एक टाइप पे चल रहे थे, टाइप थर्ड वाले में, जिसमें अल्टरनेट डेज में यानी एकांतर दिनों में काम करने को ए और बी या कोई भी व्यक्ति बढ़ रहा था। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए चलिए आगे वीडियो देखते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग अल्टरनेट डेज वाले सवाल ले रहे थे, अगर आपको याद हो तो एक इसी को हमने आगे बढ़ाया, इसके और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। तो एक और लिया है, ए और बी किसी काम को 12 व 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य को एकांतर अल्टरनेट डेज में करता है। आपको सब टाइटल इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले दिए गए आपका दिनों का एलसीएम लेना पड़ता है। ए 12 और बी 15 दिन, यानी कुल मिलाकर 60 काम अगर होता है। एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लिया। अब ये पता चला ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4 है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अल्टरनेट डेज में करेंगे तो अगर हम यहां पर लिखे दिन, तो दिन में पहले दिन कौन आता है, फर्स्ट डे कौन आता है। तो फर्स्ट डे जो आता है आपका वो आता है ए। कौन आता है, ए। और ए कितना काम कर सकता है, 5। ठीक है, दूसरे दिन कौन आता है, अगर हम दिन की बात करें तो सेकंड डे जो आता है वो आता है बी, और बी कितना काम करता है, 4। ये करता है ए और ये करता है बी। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, यानी 5 और 4। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर 2 का ग्रुप है तो 2-2 में पेयर बनाकर, और 3-3 में तो 3-3 के पेयर। इसके बाद वाले प्रश्न में हम 3-3 वाले में भी आएंगे। तो अब बताइए दिन कितने बीते, तो कहेंगे सर आप 2 दिन बीते और काम कितना खत्म हो गया, काम खत्म हुआ 9। काम कितना खत्म हुआ, 9। अब आप ऐसा टेबल पढ़िए कि 9 से आप 60 तक पहुंच जाए। तो अगर हम देखें 9 6 54, क्योंकि 9 7 जो होता है वो 63 होता है, वो ज्यादा काम हो जाएगा, इतना तो करना भी है नहीं है। तो 9 6 जो होता है आपका वो 54 होता है। यानी अगर हम यहां 6 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहां पर भी कराएंगे, यानी दिन कितने खत्म हो गए, 12। दिन कितने खत्म हो गए, 12। अब दिन 12 खत्म हो गए और काम हो गया 54। अब 13वें दिन आएगा, 12 दिन खत्म हो गए, और हर ऑड डे पर कौन दिखेगा आपको, ए। 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, और भी 2 4 6 8 10 इवन पे। तो 13वां दिन चल रहा है। अब 13वें दिन जो होगा 13 डेज होगा, ए आएगा काम करने, और ए काम के कितने कम कर देगा, क्या होगा सर, 5। तो दिन एक और बीत गया और काम 5 और खत्म हो गया, यानी अभी काम 59 हो गया है और आपके दिन बीत गए 13। अब आप ये मान के चलिए 13 दिन बीत गए। अब काम कौन करने आएगा, बी काम करने आएगा, और बी काम कर सकता है 4। और काम करने को केवल कितना बचा है, 60 में से 59 का काम केवल बचा हुआ है 1। अब बी कहेगा देख भाई, मेरी कैपेसिटी का पूरा काम ही नहीं है, मेरी कैपेसिटी तो 4 की, और ये केवल काम करना है 1। तो टाइम कितना लगेगा, तो बी को जो टाइम लगेगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बी को टाइम लगेगा उसको एक काम करने के लिए कितना, बाई 4, क्योंकि ये इसकी वर्क है और ये इसकी पावर है। बी 1/4 में डेज में कर देगा, क्योंकि हम अगर अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वर्क में अगर पावर से डिवाइड करते तो उसका क्या आ जाता है, डेज आ जाते हैं। तो एक दिन में बी जब आएगा अगले दिन, तो 1/4 डेज और लग गया और एक काम और खत्म हो गया, यानी टोटल काम आप देखिए कितना हो गया, 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 60। टोटल काम 60 हो गया, डेज 1/4, यानी टोटल डेज कितने हो गए, 13 होल 1/4 डेज, क्योंकि 13 डेज तक तो ए और बी पूरा नहीं करता, 1/4 में ही काम हो जाता है उसका। तो ये इसका उत्तर हो गया। हो सकता है आवर में दे रखा हो तो 1/4 को आवर में चेंज करने के लिए 24 से इंटू करा लो, आप देखेंगे यहां पर तो 6 आवर आ जाएगा। तो 13 डेज और 6 आवर भी इसका सही उत्तर है। वैसे ऐसे उत्तर मिलता है। चलिए दोस्तों और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिएगा, अब इसमें आपसे कहा गया है, अब मैंने 3 लोगों को इसमें डाल दिया है, ए बी सी किसी काम को 12 15 और 20 दिनों में कर सकते। पहले दिन ए, दूसरे दिन जो है इसमें बी, तथा तीसरे दिन सी कार्य को एकांतर दिन में अल्टरनेट डेज में, ठीक है ना, सब एक एक दिन आएंगे और करते। तो बताओ अगर इस प्रकार से कार्य होगा तो कितने दिनों में हम कार्य को पूर्ण कर पाएंगे या पूरा कर पाएंगे। अब आप सोचिए, पहले तो आपको सबसे पहले सबकी कैपेसिटी पता करनी पड़े। कैपेसिटी पता करने का तरीका, दिए गए दिनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 12, ये 15, ये 20, तो 12 15 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। 12 पंचे 15 चौको और 20 ऐसा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा पहले दिन कौन करने आता है। तो यहां पर दिनों की अगर हम बात करें, दिनों में, तो पहले दिन जो आपको फर्स्ट डे दिखेगा वो दिखेगा ए। कौन दिखेगा, ए। और ए कितना काम करता है आपका, 5 काम करता है। यहां काम लिख लीजिएगा, यहां दिन लिख लीजिएगा, 5 काम करता है। सेकंड डे कौन जाता है, सेकंड डे जाएगा आपका बी, और बी कितना काम करेगा, 4 गड्ढे पूरे कराएगा भाई। और थर्ड डे कौन जाएगा, थर्ड डे जाएगा सी। अब सी कितना काम करेगा, 3। तो 5 और 3 9, और आपका 5 और 9 और 3 12। यहां 12 काम खत्म हो रहा है, दिन कितने लग रहे हैं, 3 दिन, यानी 3 दिनों में 12 काम ये लोग करेंगे। मैंने आपसे कहा था बंच उतने के लेके चलेंगे जितने लोग हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो 12 के अगर हम बात करें 60 काम करना है, तो 12 के हिसाब से अगर हम देखें कि यहां पर 12 के हिसाब से कितना काम हो रहा है,
तो 12 के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि भैया 60 काम अगर हमें करना है, तो अभी अब इसमें देख के चलिएगा 12 के हिसाब से अगर हमें 60 काम करना है और 3 के बंद बनना है, तो आप यहां पर देखिएगा 12 का कितने गुना यहां पर 60 होता है, तो आप कहेंगे सर 5 गुना। तो यहां पर बिल्कुल 5 गुना बनना है, तो आपको यहां पे भी 5 गुना करना पड़ेगा, यानी 15 दिनों में आपका कितना काम खत्म हो जाएगा, 60 का। होप सो आपको समझ में आएगा। ये पूरा पूरा कट गया है, आराम से हम ऐसे टर्म्स लेंगे जो पूरे पूरे नहीं कट रहे होंगे। चलिए उन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। देखिएगा अब इसके बाद फिर मैंने रखा, बस केवल मैंने दिनों की संख्या को चेंज कर दिया ताकि आपको बेहतर समझ आ पाए पहले से। तो फिर वही करना पड़ेगा, दिनों की संख्या ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा करता है। अब ये लोग कार शुरू वही एकांतर दिनों में करेंगे कि ए आता है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो कितने दिनों में करेंगे, तो फिर एलसीएम इनका 60 आएगा, 10 20 30 का। तो इनकी कैपेसिटी 3 6 इसकी 10 से अगर हम काटेंगे तो इसमें 6 हो जाएगा, 10 से 60 को काटा 6, 20 से 30 और आपका यहाँ पे 30 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप बताइएगा यहां पर अगर हम फिर वैसे जैसे वहां पे ले रहे दिन, तो दिन में और यहां पर काम, जो हमारे दिन है और हमारे काम है, तो फर्स्ट डे कौन आएगा, फर्स्ट डे ए आएगा और ए कितना काम खत्म करेगा, 6। सेकंड डे कौन आएगा, आप कहेंगे सर बी आएगा और वो कितना काम खत्म करेगा, 3। और थर्ड डे के कौन आएगा, थर्ड डे सी आएगा और वो कितना काम खत्म करेगा, 2। अब आपने देखा दिन बीत गए 3 और काम खत्म हुआ आपका 11 का मतलब 6 3 और 2 11। अब आपने देखा आप मालिक है और आप गए तो एबीसी को बुलाया कि भाई क्या हिसाब किताब है, उन्होंने कहा मालिक 3 दिन में आपके 11 गड्ढे हम लोग ने कर दिया है, तो 60 गड्ढे करने। अब आप मालिक की तरह सोचिए, तो आप यहां पर देख पाएंगे वो कि इसके पास तक पहुंचे, क्योंकि 11 का अगर हम 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो यहां पर वो 6 टाइम होने पर 66 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम पहले 5 टाइम्स लेके जाएंगे। 5 टाइम में कितना हो जाएगा, 55। यानी ये लोग ऐसे ही 15 दिन तक जब कर लेंगे, 15 दिन तक कर लेंगे तो आपका काम कितना होगा, 55। बुझे। तो अगर आपका 55 काम खत्म हो जाएगा 15 दिन में, क्योंकि यहां काम 55 हो गया। अब आप सोचिए धीमे धीमे ले जाइए उनके पास तक। अब आप बताइए अब काम कौन करने आएगा, अब काम करने आएगा ए, और ए जब आएगा करने तो वो कहेगा कितना काम बचा हो, तो 60 में से 55 गड्ढे जब हो चुके हैं, 60 काम में 55 गड्ढे इस प्रकार हो चुके हैं, तो कितना बचा, केवल 5 गड्ढे। अब जब ए आएगा, ए कहेगा भाई मैं तो 6 गड्ढे कर पाता हूं, 5 ही करने जल्दी हो जाएंगे। कहेंगे कितना समय लोगे, तो ए कहेगा मेरे को टाइम जो लगेगा वो लगेगा आपका वर्क अपॉन मेरी पावर, और 5/6 घंटे मतलब 5/6 दिन और ले लूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पर 15 दिन और 5/6 दिन और लगेगा, और ये 5 काम खत्म करके यानी 60 काम पूर्ण करके चला जाएगा। तो टोटल अगर आपसे दिन पूछे जाए तो दिन निकालने का आपका हो जाएगा 15 दिन, जब ये लोग एक एक करके बंच बना के हम लोग किए थे, और 5/6 दिन, और आपका आंसर हो गया। और ये आपका सही आंसर, दिनों की संख्या 15 से 5/6। देखिएगा इसको आवर में अगर बदलना है तो 15 दिन तो कंप्लीट है, और 5/6 आवर को मैं साइड में बदल के दिखा दे रहा हूं कि कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं आपका, एक आपका ये घंटे है, ये दिन है शायद, ये तो दिन बदलने के लिए आपको यहां पर करना, इतने दिन है तो 24 से इंटू कराना पड़ेगा, वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 15 से 5/6 आपका क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा, 15 से 5/6 दिन, क्योंकि दिन है तो हमें 24 से इंटू करा के लाना पड़ेगा, तो दिनों की संख्या सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें। अब दोस्तों देखिएगा उसी एकांतर दिनों में हमने थोड़ा सा एक लेवल अप किया है। एबीसी किसी कार को 15, 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसमें एबीसी अल्टरनेट था, यहाँ ए पूरे समय तक कार पे रहता है, और बी और सी एकांतर दिनों में उसकी आकर के मदद करते। तो बताना कार्य कितने दिनों में होगा, मतलब पहले दिन में ए और बी करेंगे, दूसरे दिन में ए और सी करेंगे, ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा ये, तो सबसे पहले तो हमें दिनों का आपका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ताकि हमें कोई कार्य पता चले और हम कैपेसिटी तक पहुंच जाए। तो 15, 20 और 30 का आपका एलसीएम आपका 60, 15 से करेंगे तो 4, 20 से करेंगे तो 30 और 30 से करेंगे तो आपका 2, ठीक है। अब बताइए पहले दिन क्या होगा। दिन यहां पर पहला हुआ, दिनों की बात करें और यहां पर काम की बात करें तो दिन यहां पर पहला हुआ, फर्स्ट दिन बताइए ए आएगा, और एक कहेगा भाई तुमने तो कहा है बी को भेजो या सी को, तो हमने कहा अच्छा बी को ले जाओ, पहले दिन बी ही आएगा, ठीक है ना, पूरे समय दे दो। परंतु बी और सी, पहले बी लिखा है तो आपको बी लिखना पड़ेगा, सी लिखा है तो सी लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर बी लिखा है। तो ए और बी 4 और 3, कितना 4 और 3, आप यहां से देखिए ए का 4 है और बी का 3 है, तो कितना हो गया 7 काम। सेकेंड डे की बात करें और अगर दिन सेकेंड होगा तो यहां पर अब ए और सी आएंगे भाई साहब।
आप कितना काम खत्म करेंगे, 4 और 2। यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, 3 और 2 5 जोड़ देता है जल्दी में, जल्दीबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, यहां पर आराम से, ठीक है ना। तो अब बताइए यहां तो 2 का बंच बन गया, क्योंकि अभी 3 का बंच को कोई फायदा नहीं, फिर ए बी आ जाएगा। मैंने कहा था जब भी बंच बन जाए तो रुक जाइए। अब यहां ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, वहां था ए बी ए बी ए बी ए बी, 2 का था, फिर ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो बंच जैसे बन जाए रुक जाइए, यहां ए बी ए सी का बनना है। तो अब बताइए दिन कितने बीते, तो आप कहेंगे 2 दिन में काम खत्म हो रहा है 13, 7 वो और 3 वो 13। अब आप देखिएगा 60 काम के पास में कितना ले जाते हैं, तो 13 बाई 65 होता है, 13 4 जा 52, तो 4 टाइम ले जाएंगे, 13 4 जा, तो 4 से यहां भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आपके दिन हो गए 8 और आपका काम खत्म हो गया 52। अब आपको जो 9वें दिन ऑड में सभी आएंगे, ए बी 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, और इवन में एसी, और 4 में एसी, 6 में एसी, इन सब में आएंगे। तो 8 दिन में 52 काम हो गया। अब काम कौन करने आएगा, तो दिन होगा 9वां, एक दिन और बढ़ेगा, अब ये लोग काम करने आएंगे। और ए बी कितना काम खत्म कर सकते हैं, तो 7 काम और। अब टर्न किसका है, तो ये 9वें दिन ए बी का टर्न है, और 7 काम और खत्म कर सकते हैं, आप तो मन में भी कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। तो 7 काम और हो गया। अब देखिए काम कितना बचा है, तो 5 2 7 9, 59 आपका क्या हो गया, काम हो गया, और दिन हो गए खत्म 9 दिन। अब आप सोचिएगा अगले टर्न पे कौन आएगा, ए और सी दोनों को बुलाया गया काम करने, और ए और सी 6 काम कर सकते, तो उनसे बोला जाएगा भाई काम खत्म करना। वो कहेंगे गड्ढे कितने बचे तो बताओ, तो गड्ढे इस समय सिर्फ एक ही बचे, और इनकी कैपेसिटी कितनी मिलकर के 6, तो ये लोग 6 और खत्म कर सकते हैं। तो 1/6 में काम खत्म हो जाएगा। 9 दिन में आप क्या जोड़ देंगे, 1/6 दिन और ले जाएंगे, पूरा दिन 1/6 दिन, तो पूरा काम जो हो जाएगा एक इसमें जोड़ दीजिए। 60 काम कितने दिन में खत्म होगा, 60 काम 9 और 1/6 वो करेंगे, तो 9 सही 1/6 दिन में पूर्ण हो जाएगा। अब इसी को आप घंटे बदलना हो तो इसी को 1/6 इंटू 60 कर देंगे, 24, तो 6 चौको 24, 4 घंटे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिनों को 24 से गुणा कराते हैं, 6 चौको 24, 4 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 घंटा, और आपका 9 दिन और 4 घंटे में पूरा। तो ये काम पूरा पूर्ण हो गया। होप सो आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन लेते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे। अब देखिएगा जैसे मैंने जो बताया था क्वेश्चन, उसका दूसरा मतलब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब यहाँ 30 40 और 60 सेम है, ए पूरे समय तक रहता है, बी और सी अल्टरनेट डेज में जाके मदद करते हैं। तो हमारा वही लक्ष्य है कि अब हमें कैसे निकालना है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा इनके दिए गए दिनों का एलसीएम, तो हम काम पे पहुंच जाएंगे और फिर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 30 40 और 60 का एलसीएम 120 आपका आ गया, ठीक है। अब आप इसकी कैपेसिटी 4, इसकी 3 और इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप बताइए दिन कैसे निकालेंगे, तो भाई पहले दिन में पहले दिन जो बीतेगा, फर्स्ट डे, पहले दिन, तो दिन में पहला दिन होगा, तो दिन में आप फर्स्ट डे मान लीजिए और यहां पर लिख दीजिए काम, कितना काम है, ठीक है। तो पहले दिन कौन जाएगा करने, तो पहले दिन जाएगा आपका ए और सी, कौन जाएगा, ए और बी, पहले दिन बी से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 और 3 7 काम खत्म हुआ। अब दूसरे दिन यानी सेकंड डे कौन जाएगा, आपका ए और सी जाएंगे, और ए और सी कितना, 4 और 2 6। मैं फिर वार्न करता हूं, देखिएगा कि आप यहां से यहां पर और यहां से यहां तक सही से ऐड करिएगा। जल्दबाजी में लड़के 3 और 2 कर देते हैं, फिर आपका गलत का कारण बन जाता है, क्योंकि हम लोग पास एग्जाम में डबल बार करने की इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग दोबारा अपनी गलती को सुधारें। अगर आपने सवाल को दूसरी बार अटेम्प्ट किया, इसका मतलब एग्जामिनर जीत गया, आप हार गए, समझ में आ रहा है। यहां ज्यादा क्वेश्चन करने की होड़ नहीं होती है, एक्यूरेसी भी देखी जाती है आपकी, ठीक है। तो 7 और 6 यहां पर। अब बताइए दिन कितने बीत गए, आप कहेंगे 2 दिन बीत गए, और 2 दिनों में काम खत्म हुआ 13। अब आप बताइए इसके पास तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे 39 जा 117, ठीक है ना, क्योंकि 130 होता है, इसके बाद ज्यादा हो जाएगा, तो 9 टाइम अगर हम यहां ले जाएंगे तो 9 टाइम यहां ले जाना पड़ेगा, काम 117, और यहां पर 18 डेज खत्म हो गए। अब कौन करने आएगा पूछिए, तो दिनवा कौन सा देख लियो, 19वां दिन, और हर ऑड डे पे आपको ये मिलेगा, जो पहले दिन करने जाता है वही ऑड डे पे मिलता है। तो पहले दिन ए और बी गए, तो ए बी कहेंगे भाई काम बताओ कितना है, तो कहेंगे भाई देख काम तो 117 तक हो गया है, काम अभी केवल कितना बचा है, 3 काम बचा हुआ है। तो ये लोग कहेंगे हम लोग कैपेसिटी तो 7 है, तो 3 बाई आपका 7, इतने डेज आपका और लेंगे, तो आपका ये डे ऐड हो जाएगा 3/7, और दिन आपके काम ये लोग खत्म कर देंगे 3, तो टोटल काम खत्म हो गया 120, और 120 जैसे ही काम खत्म होगा मेरे प्यारे बच्चों और इनके डेज निकल आएंगे, तो 18 होल 3/7 डेज आपका इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। अब इसमें एक लेवल और अप किया, जो हम लोग करते चले आ रहे हैं
कि एबीसी किसी कार्य को 10, 20 व 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए पूरे समय के लिए रहता है, जबकि बी व सी हर दूसरे दिन, ये लाइन को नोट करना है, हर दूसरे दिन, हर दूसरे मतलब ऑन एवरी सेकेंड डे, मतलब तीसरे दिन नहीं जाएंगे, चौथे दिन जाएंगे, फिर एबीसी हो जाएंगे, फिर पांचवें दिन नहीं जाएंगे, छठे दिन एबीसी दिखेंगे तुम्हें। ए हमेशा रहता है मगर हमेशा ऑड डे में, और हर दूसरे दिन मतलब हर इवेंट डे में आपको तीनों काम करते दिखेंगे, ए की मदद करते हैं, तो इस प्रकार काम कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल कई बार एग्जाम्स में आया है, ठीक है। तो आपका अब देखिएगा ए वही दिए गए दिनों का एलसीएम 10, बी कितना 20 और सी कितना 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम कितना है 60। अब 60 है तो आप कैपेसिटी बता दीजिए, सबकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो इसकी कैपेसिटी होगी आपकी 6, इसकी आपकी होगी 3 और इसकी कितनी होगी 2। अब दिन बताइए, फर्स्ट डे बताइए, देखिए दिन, और यहां हो गया काम। पहले दिन कौन जाएगा बताइए। पहले दिन ए अकेला जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन बी और सी की अनुमति करी गई है, पहले दिन आएगा। तो फर्स्ट डे में केवल आएगा आपका ए। पहले दिन ए जाएगा और काम कितना काम करेगा, पहले दिन ए आएगा, पहले दिन ए आएगा और काम कितना करेगा, केवल और केवल आपका करेगा 6। फिर दूसरे दिन सेकंड डे पर, अब सेकंड डे पर ए के साथ बी और सी भी इनवाइटेड है, तो कितना काम करेंगे 11। तीसरे दिन फिर ए अकेला जाएगा। अब मैंने आपको कहा है जैसे बंच बन जाए, बंच बन गया, क्योंकि अब अगला बार रिपीटेशन हो रहा है, तो अब वहीं छोड़ दीजिए। तो देख लीजिए कितना 2 दिन बीते हैं, 2 दिनों में काम खत्म हो रहा है 17 काम खत्म हो रहा। अब आपके मन में होना चाहिए कि 17 का ऐसा कितना मल्टीपल पड़े कि आसपास पहुंच जाए, तो 73 से 51 होता है। तो आप यहां पर 3 से इंटू कराएंगे तो यहां पर 51 काम खत्म हो गया, और 3 दिनों में जब मल्टीप्लाएंगे तो करेंगे तो 6 दिन हो गए। तो 6 दिनों में काम खत्म हुआ 51, बुझे। तो 6 दिनों में अगर 51 काम खत्म हुआ तो काम अब कौन करने जाएगा, तो ए अकेला जाएगा, क्योंकि अगला दिन 7वां दिन है जो कि ऑड डे होता है। इवेंट डे पे तीनों लोग दिखते हैं, ठीक है ना। तो ए कहेगा भाई मैं तो 6 काम कर लेता हूं, काम कितना बचा है 9, तो कहेगा ठीक है भाई ए जाएगा अगले दिन। अगले दिन कौन जाएगा, ए जाएगा नेक्स्ट डे, ये 7वां दिन होगा, एक दिन और बढ़ जाएगा, और ए काम कितना खत्म कर देगा 6। तो अगर हम इसमें 6 जोड़ दे तो अभी हमारा काम 57 खत्म हुआ है, और दिन बीत गए 7। आराम से देखिएगा बिल्कुल। अब एबीसी तीनों आ जाएंगे। अब एबीसी तीनों की ताकत को जब हम मिलाएंगे तो ये लोग पूछेंगे काम कितना बचा है, तो हम कहेंगे भाई 60 काम में 57 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है 3। लेकिन ये लोग कहेंगे हम लोग कैपेसिटी तो 11 है, तो 3/11। तो बस अब आपके 3 काम ये लोग और लेकर के 60 कर देंगे। जब दिन कितने लगेंगे, तो 3/11 डेज और लगेंगे। अब हम इसको देख लेंगे, टोटल 60 वर्क को करने के लिए जो दिन लगे वो 7 सही 3/11 दिन लगे। ये आपका आंसर और आपकी बात खत्म, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर एबीसी किसी कार को 12, 15, 20 दिनों में करते हैं। वहां पर हर पहले जब मैंने टाइप पढ़ाया था, इसमें टाइप 30 है, इसमें क्या टाइप पढ़ा है, पहले वाले सवालों में अल्टरनेट एबीसी आ रहे थे। पहले तो एबी आ रहे थे, फिर मैंने एबीसी पढ़ाया, फिर मैंने बताया ए के साथ हर दूसरे दिन बीसी। एक सवाल यह भी आया कि ए इस कार में पूरे समय के लेता है, लेकिन बीसी हर तीसरे दिन कार में सहायता करते हैं, मतलब हर थर्ड, ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी हेल्प्ड ए, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कितने दिनों में, तो फिर पहले दिए गए दिनों का आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ताकि आप काम निकाल पाएं और कैपेसिटी बता पाएं। तो 12, 15 और आपका 20 है आपका, ठीक है ना। 12, 15, 20 का मतलब 60, यहां 5, यहां 4 और यहां पर 3, ठीक है ना, हो गया। तो आप बताइए दिन, और दिन का मतलब फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे कौन जाएगा, ए जाएगा, क्योंकि ए के संग कोई नहीं जा सकता, पहले दिन भी नहीं और दूसरे दिन नहीं, हर तीसरे दिन। हमारा मतलब 3, 6, 9 ऐसे करके मदद करेंगे। तो पहले दिन ए जाएगा और ए काम कितना खत्म कर देगा आपका, ये खत्म कर देगा 5। सेकंड डे क्या होगा, फिर बेचारा ए को जाना पड़ेगा, क्योंकि हर तीसरे दिन ही ये लोग मिलेंगे, हर तीसरे दिन ही। अब बात आती उस दिन की, उस दिन में जहां पर तीनों मिलने वाले हैं, तो ए बी सी इनकी कैपेसिटी होगी, ये काम कितना खत्म करेंगे 5 और 9 और 3 12। इनको जोड़ दिया मैंने यहां पर, देखिएगा 5, 4, 9 और 3 12। यानी अब देखिए फिर रिपीटेशन होने लगेगा, इसके बाद फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर एबीसी, फिर ए आएगा, फिर आएगा, फिर जब भी रिपीटेशन हो जाए रुक जाइए। और उसके बाद देख लीजिए दिन कितने बीते, तो दिन बीत गए हैं 3 और काम खत्म कितना हुआ 12, 5 17 और 7 आपका 5 22। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका 22 काम खत्म हो गया कितने दिनों में आपका, तो मात्र दिन बीते 3। तो अब आप बताइएगा, अब 22 का टेबल ऐसा पढ़ना है या 22 का मल्टीपल ऐसा ढूंढना है जो आपका 60 से ऊपर ना जाए। तो 12, 22, 3 जा 66 ज्यादा होता है, तो 2 पॉइंट 22, 2 जा 44, 44 खत्म हो गया। अब यहां मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां 2 से तो यहां भी, तो दिन खत्म हो गया 6 दिन खत्म हुए 6 दिन खत्म हुए आपके, और आपका काम खत्म हुआ 44। अब कौन आएगा, फिर ये करने आएगा, ए आएगा करने, एक आएगा भाई 7वां दिन है मैं जाऊंगा, 8वां दिन है मैं जाऊंगा। फिर कौन जाएगा आपका, फिर जाएगा फिर एबीसी, छठे के बाद 9वें दिन में। तो छठे दिन बाद 7वां दिन आता है,
अब यहां से मैं दिखा दे रहा हूं, एक दिन और खत्म होगा, ए आएगा कहेगा भाई मैं अगले दिन 1 टर्न है, 5 काम और कर सकता हूं, तो दिन यहां पर मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड में कि अगले दिन यहां पर ए और आएगा, आपका दिन वहां पेयर में खत्म हो गया, 7वें दिन आएगा, 7वें दिन जो होगा ए एक काम और खत्म कर देगा, 5 मतलब एक दिन और लेगा और 5 काम खत्म कर देगा, यानी दिन एक और बीता और आपका काम खत्म हो गया 5। फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन फिर एक को आना 8वें दिन, ठीक है ना, 8वां दिन चल रहा है और फिर एक आएगा, 8वें दिन फिर वही 5 काम खत्म करेगा, यानी दिन एक और बढ़ गया और फिर एक 5 खत्म हो गया, 5 काम और हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे अब सब मिलेंगे, अभी देख लीजिए यहां तक काम कितना हो गया है, तो आप देखेंगे 44 ये और 10 ये, 54 काम खत्म हो गया और दिन कितने बीत गए 8। अब कौन आएगा, अब एबीसी तीनों आएंगे, अब मुलाकात 9वें दिन होगा, क्योंकि तीसरे दिन होती है तो 3 6 9 12, अब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ इनका भाई, और उन्होंने कहा अब बताओ कितना काम बचा है, तो अब मात्र काम बचा हुआ है 6, 54 तक तो हो गया है, 6 बचा है, तो इस 6 काम को करने के लिए कितनी कैपेसिटी से आएंगे, तो ये लोग आएंगे 5 9 और 3 12 कैपेसिटी से आएंगे, तो यहां पर 6/12 यानी अगर हम काट लेंगे तो 1/2 दिन, 1/2 का मतलब आधे ही दिन में भाग जाएंगे, तो आपका 1/2 दिन और लगे और 6 काम करके लोग 60 कर लेंगे, भाग जाएंगे, यानी इस प्रकार से काम करना, आपको जो संख्या पड़ेगी वो 8 होल 1/2 डेज पड़ेगी और आपका काम पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आएंगे, होप सो। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतने रखता हूं, अगली बार आप इसके आगे के टाइप पढ़ेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो में जो भी आपको कमी लगे उसमें कमेंट्स बॉक्स को भर दीजिए। तब तक आपका ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।